HVAC टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड वीडियो लेके आए इस वीडियो में हम पैक एसी, जिनको हम प्रीकेशन एयर कंडीशनर भी कहते हैं, इसमें जो और दूसरे एसीज होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि जो दूसरे जितने भी एयर कंडीशनर होते हैं वो हम ह्यूमन कंफर्टेबल जोन के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि इंसानी जिस्म के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये जो एसी होते हैं ये हम हैवी इक्विपमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हैवी मशीनरी को ठंडा करने के लिए हम ये एसीओं का इस्तेमाल करते हैं। और जो भी इसमें डिफरेंस है वो भी हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप सारा। सबसे पहले इसके आप कंप्रेसर देख रहे हैं, इसका कंप्रेसर जो होता है वो हमारे इंडोर यूनिट में होता है। वो क्यों इस्तेमाल किया जाता है इंडोर यूनिट में? क्योंकि जो इस एसी ने डाटा सेंटर्स वगैरह के लिए स्पेशली डिजाइन किया जाता है। इट्स मीन कि ये इसकी जो डिजाइनिंग है वो डाटा सेंटर रैक, जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक रैक वगैरह, उसके अलावा जिसने भी सर्वर रूम वगैरह में इसकी डिजाइनिंग की जाती है। और इसकी जो डक्टिंग है वो भी अंडरग्राउंड की जाती है, अंडरग्राउंड डक्टिंग की जाती है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ पिक्चर में क्लियर करके। ये आपके सामने एक डाटा सेंटर है, इसकी जो इस एसी से जो ठंडी एयर गुजर रही है ब्लू कलर की, ये हमारे रैक में जा रही है। रैक से जो तुम्हारी गर्म एयर है वो वापस हमारे इस एसी में आ रही है। तो इस तरीके से इसकी जो इंस्टॉलेशन की जाती है। उसके अलावा दोस्तों, इसमें जो बड़ा डिफरेंस है, ये एक हमारा लो अचीवमेंट टेम्परेचर है। जो दूसरे एसीज होते हैं वो हम ह्यूमन कंफर्टेबल के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि वो ह्यूमन कंफर्ट, उसको कंफर्टेबल एयर कंडीशनिंग कहते हैं। कंफर्टेबल एयर कंडीशनिंग में 20 से 23 के दरमियान हम टेम्परेचर अचीव करते हैं। लेकिन अगर हमने इससे ज्यादा डाउन टेम्परेचर अचीव करना होता है तो हम एक से ज्यादा एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा दोस्तों, ये जो एसी होता है इसमें हम लो टेम्परेचर अचीवमेंट यूनिट इसको कहते हैं। इस वजह से कहते हैं कि जो इसका टेम्परेचर 16 टेम्परेचर से लेके हम 23 तक इसका टेम्परेचर अचीव कर सकते हैं, जो कि बहुत जबरदस्त टेम्परेचर अचीवमेंट है। उसके अलावा दोस्तों, इसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, इस एसी में हम ह्यूमिडिफायर और डीह्यूमिडिफायर इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमिडिफायर के लिए दोस्तों हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। जो पानी हवा में नमी की मिकदार कम हो जाती है उसको पूरा करने के लिए हम इसके नीचे एक ट्रे होती है, उसमें ऑटोमेटिक वाल होता है जो पानी को उस ट्रे में छोड़ देगा। मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये कॉइल है, ये हमारा ह्यूमिडिफायर है। इसमें पानी जैसे ये कॉइल में से एयर गुजरेगी, अगर उसमें नमी की मिकदार कम होगी तो वो नीचे इसके जो ट्रे है, ये आप देख रहे हैं, इसके नीचे एक ट्रे है, ये आप देख रहे हैं, इस जगह से वो पानी अपने अंदर जज़ब कर लेगा नमी को और वो दोबारा चली जाएगी हमारे डाटा सेंटर में। दोस्तों, अगर इसमें हमें डिह्यूमिडिफिकेशन की जरूरत है, मतलब कि हवा में नमी की मिकदार ज्यादा है, तो इसमें हम 2 ब्लोअर के दरमियान इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही हवा में नमी की मिकदार बढ़ती है तो हमारे ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक हीटर है वो ऑन हो जाते हैं, तो हमें हवा की मिकदार होती है वो खत्म हो जाती है। उसके अलावा दोस्तों, इसमें जो दूसरा बहुत बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि इस एसी में जो फिल्ट्रेशन का अमल है वो बहुत जबरदस्त होता है, क्योंकि हमें जो डाटा सेंटर्स वगैरह रैक में जो एयर कंडीशनिंग होती है उसकी जो एयर होती है उसको बहुत ज्यादा साफ करना होता है। इसमें फाइन फिल्टर और प्री फिल्टर का हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे एयर को साफ करके हम दोबारा डाटा सेंटर में भेज सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, इसमें जो ब्लोअर इस्तेमाल किए जाते हैं, ECG प्लग फैंस होते हैं, उनकी हम स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, उनको वो साउंडलेस मटेरियल के होते हैं तो उनका शोर बहुत कम होता है। तो दोस्तों, उसमें जो ब्लोअर इस्तेमाल किए जाते हैं इसके ब्लोअर में और जो हम ह्यूमन कंफर्टेबल के लिए एसी इस्तेमाल करते हैं उसके और इस एसी के CFM में बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो हम ह्यूमन कंफर्टेबल के लिए एसी इस्तेमाल करते हैं उसके 300 से 400 CFM पर टन होते हैं, लेकिन इस एसी के जो CFM होते हैं वो 600 से लेके 1000 CFM पर टन हम हासिल कर सकते हैं, जो कि बहुत जबरदस्त CFM है। उसके अलावा दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ इसके ऊपर वाले सेट पे हमारी जो डक्टिंग है, इसकी इंस्टॉलेशन भी दूसरी एयर कंडीशनर से डिफरेंट होती है। हम इसके लिए अंडरग्राउंड फ्लोर डक्टिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो डक्टिंग के जरिए हमारी सप्लाई एयर हमारे रैक में जाएगी और रिटर्न हमारे जो ऊपर वाली डक्ट है, आपको इसके जो ब्लोअर होते हैं, ये आप ऊपर वाली साइड पे ब्लोअर देख रहे हैं, और किसी एसीज में ये नीचे भी ब्लोअर हो सकते हैं इसकी, लेकिन इसकी जो डक्टिंग होगी वो कंप्लीट पैक डक्टिंग होगी, इसीलिए इनको पैक एसी कहते हैं। तो दोस्तों,
ये जो हमारे एसी हैं इनमें और दूसरे एसी में रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है वो तकरीबन सेम होता है। उसके अलावा जो इसका कंप्रेसर होता है वो हमारे इंडोर यूनिट में होता है। वो इंडोर यूनिट में कंप्रेसर लगाने का मकसद ये होता है कि जो इसका जो हम जो ह्यूमन कंफर्टेबल के लिए एसी इस्तेमाल करते हैं वो हम 24 आवर इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जो इसका एसी होता है डाटा सेंटर वगैरह एसी, सर्वर रूम के एसी, वो हम 24 आवर उसको ऑन रखते हैं क्योंकि हमें उसमें 24 आवर एयर कंडीशनिंग की जरूरत होती है। तो इसके जो आउटडोर होता है उसमें कंप्रेसर नहीं, इसके इंडोर में कंप्रेसर होता है। इसके आउटडोर में जस्ट कंडेंसर की कॉइल होती है और इसमें फैन मोटर वगैरह, उसके अलावा फैन ब्लेड होते हैं और उसके अलावा इसमें हाई प्रेशर लो प्रेशर कंट्रोल पैनल वगैरह इसमें आउटडोर में होते हैं। तो जैसे दोस्तों इसमें जस्ट सिंपल रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है। हमारा कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर करता है और वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट हमारे कंडेंसर में आएगी। कंडेंसर में आने के बाद वो रेफ्रिजरेंट ठंडी होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। लिक्विड फॉर्म के जरिए वो लिक्विड लाइन के जरिए हमारी चली जाएगी ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व थर्मोस्टेटिक इलेक्ट्रॉनिक वाल्व में। वहां से वो स्प्रे करेगा तो वो रेफ्रिजरेंट हमारी वेपर बनकर दोबारा वेपोरेटर से दोबारा हमारे कंप्रेसर में आ जाएगी। ये आप देखें इन दो कंप्रेसर दो ब्लोअर्स के दरमियान हमारा हीटर लगे हुए इलेक्ट्रिकल हीटर, जो हमारी नमी में अगर हवा में नमी की मिकदार बढ़ गई है तो उसको कम कर देंगे। इलेक्ट्रिक हीटर ऑन हो जाएंगे तो वो हमारी हवा में नमी की मिकदार कम हो जाएगी। तो दोस्तों इस जगह पे हमारी रिटर्न एयर डक्ट होगी, आप देख रहे हैं इस जगह पे हमारी रिटर्न एयर डक्ट कनेक्टेड होगी। जो हमारे डाटा सेंटर से एयर वापस आ रही है वो इसमें पैक होगी, वो कहीं पे नहीं फैलेगी, वो डायरेक्ट इस एसी में आएगी। एसी इसको ठंडा करके दोबारा इसमें ब्लोअर हाई प्रेशर करेंगे, उसके बाद ये जाएगी हमारे प्री फिल्टर फाइन फिल्टर से गुजरती हुई हमारी कॉइल में। अगर उसमें नमी की मिकदार कम हुई तो वो उसके ह्यूमिडिफायर को ऑन कर देगी और वो वहां से नमी लेके वो दोबारा या फिर इसका ये इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल है, ये इसके हाई प्रेशर स्विच है। जो अगर इसमें हाई प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो ये हमारे कंप्रेसर की स्पीड को कम ज्यादा कर देंगे। उसके अलावा दोस्तों इसकी जो इनलेट है रेफ्रिजरेंट की वो यहाँ से रेफ्रिजरेंट इन होगी, ये आप देख रहे हैं, और इन ट्यूबों में से गुजरती हुई वो रेफ्रिजरेंट ठंडी होके इस पाइप के जरिए लिक्विड फॉर्म में वापस आके ये हमारे चले जाएगी इन लिक्विड लाइन के जरिए हमारे चले जाएगी ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व में। वहां से वो वाल्व स्प्रे करेगा तो वो इंडोर यूनिट यानी कि वेपोरेटर में स्प्रे करेगा तो वहां पे कूलिंग शुरू। दोस्तों ये आपके सामने एक डाटा सेंटर है, इसके आप देखें एक साइड पे हमारे पैक एयर एसी लगे हुए हैं। ये हमारी सप्लाई एयर अंडरग्राउंड फ्लोर से होती हुई हमारे डाटा सेंटर के रैक में से गुजर रही है और इन साइड पे हमारी रिटर्न एयर की डक्ट लगी हुई है जो इसको अंदर से सक्शन करती है और ये ऊपर से कनेक्टेड है हमारे सीलिंग से ऊपर से होती हुई हमारी रिटर्न एयर डक्ट। रिटर्न एयर जो होगी डक्टिंग वो हमारे एसी से पैक एसी से कनेक्टेड होगी। तो दोस्तों ये आपके सामने इस तरीके से पैक एयर कंडीशनिंग जी वो डिजाइनिंग की जाती है और ये इसकी इंस्टॉलेशन इस तरीके से की जाती है।